आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवम जीवियम नच्चा सिद्धिमग्गम बियाणिया विनियत्यज्य भोगेषु आउम परिमीयमप्पनो। 10वें आलियम आगम का यह श्लोक गाथा है। जीवन के बारे में बताया है कि अधुवम, जीवन अध्रुव है, अशाश्वत है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो आदमी यह जान ले कि जीवन मेरा अध्रुव है, और ऐसा न हो कि अमरायई महासद्धि। जो भी आदमी अपने आप को मानो अमर है इस प्रकार निश्चिंत होकर रहता है, परिग्रह में आसक्त रहता है, मानो कि उसे पता ही नहीं कि कभी जाना भी है। तो अमरायई नहीं होना चाहिए। कभी न कभी यह अध्याय, यह पुस्तक संपन्न होने वाली है। यह चेतना भी हमारे में रहनी चाहिए। तो जीवन को अध्रुव जानकर और साथ में सिद्धि मग्गम बियाणिया, सिद्धि मार्ग, मोक्ष मार्ग को भी जानकर करना क्या चाहिए? भोगों से विनिवृत्त होना चाहिए। क्योंकि वही बात, आउम परिमीयमप्पनो, जीवन अध्रुव तो है सो है, पर आयुष्य है भी परिमित बहुत। यानी वर्तमान के समय में सामान्यतया 100 आ जाएं, 105, 110, 115, 120, 125, 130, आखिर और तो कितने आएंगे? 150 वर्ष किसी को वर्तमान में आए हों, जानकारी में नहीं है। किसी को 150 वर्ष अभी आए हुए हों, यानी 100 के बाद कुछ और वर्ष आए तो आ जाएं। एक समय था जब आयुष्य कितना लंबा होता था। अवसर्पिणी का पहला अर होता तो कितना, 3 पल्योपम, फिर 2 पल्योपम, फिर 1 पल्यो, करते 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 अब इतना कम हो गया कि 100 से कुछ ज़्यादा मान लो सामान्यतया, आगे और कम हो सकेगा। तो आउम परिमीय मप्पणो, अपने आयुष्य को परिमित जान करके हमें भोग निवृत्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। त्याग के पथ पर कदम दर कदम बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आज वैशाख कृष्णा एकादशी है। परम पूजनीय, परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 14वां महाप्रयाण दिवस और 13वीं वार्षिकी पुण्यतिथि है। आज से 13 वर्ष पूर्व सरदार शहर में वो गोठी जी की जो हवेली है, मकान है, उसमें एक कमरे में दोपहर के समय उन्होंने उस वर्तमान जीवन की अंतिम सांस ली थी। उनको सरदार शहर का योग मिला। उनकी दीक्षा भी, मुनि दीक्षा भी सरदार शहर में ही हुई थी। उनके संसार पक्षीय ननिहाल का संबंध भी सरदार शहर से था, और उनका अंतिम प्रवास भी सरदार शहर में हुआ। चतुर्मास भी उनका घोषित था, पर चतुर्मास तो लगा ही नहीं, पहले ही उन्होंने महाप्रस्थान कर दिया था। लगभग 90 वर्ष का उनका जीवन काल रहा था। हमारे धर्म संघ के आचार्यों के प्रथम दशक में वे अंतिम 10वें आचार्य थे। 10 आचार्यों में सर्वाधिक जीवन काल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का था। इतना
जीवन काल 10 आचार्यों में और किसी का भी नहीं रहा था। तो उन्होंने बालावस्था में ही त्याग संयम का पथ स्वीकार कर लिया था। परम पूज्य श्री कालुगणी के सानिध्य में आ गए, गार्हस्थ्य से मुनित्व में प्रविष्ट हो गए थे। बालक नथमल मुनि नथमल जी बन गए और मैंने उनको मुनि अवस्था में भी देखा था, क्योंकि उनकी मुनि अवस्था में ही मेरी भी दीक्षा हो चुकी थी। कुछ वर्षों तक मैंने उनको उनके मुनि काल में मैं कुछ वर्षों तक मेरे दीक्षित होने के बाद समय बीता था। तो वे मुनि अवस्था में थे, एक साज के अग्रणी थे। साज की मंडली में वैसे आहार करना, स्थान मिलता, वो वहाँ स्थान विराजते, और वे मुनि थे। तो भी उनका धर्म संघ में नाम था, विद्वान संतों में उनका नाम आता था, दार्शनिक मुनि कहलाते थे। और गुरुदेव तुलसी के वे मुनि काल में भी एक सहायक के रूप में रहे थे। उनको निकाय सचिव का स्थान दिया गया और वे एक बौद्धिक व्यक्ति थे, विद्वान थे। उनको मंत्री मुनि का पद तो नहीं दिया गया, मंत्री मुनि का पद तो पहले मगन मुनि को मिला, निकाय सचिव का स्थान मिला। बहुत अच्छा स्थान था निकाय सचिव का, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुनि अवस्था में हमारे धर्म संघ में वे काफ़ी दीप्ते मुनि थे, विद्वान संत, दार्शनिक संत। कभी कभी भाषण देते, उनका भाषण यूँ अच्छा एक जैसा मेरा सुना हुआ, यानी ऐसे भी सुना हुआ विद्वान व्यक्ति का भाषण होता, इतना वो उनका भाषण थोड़ा गहरा होता कि लोग मानो नींद लेने लग जाते, कि हर किसी के उनकी बात समझ में इतनी आए न आए। जहाँ तक मैंने सुना तो गुरुदेव तुलसी ने उनको एक बार इशारा किया, घटना कोई ऐसी घटी, कोई श्रावक, कोई व्यक्ति आया आचार्य तुलसी के पास आया। उस दिन संभवतः मुनि श्री नथमल जी यानी महाप्रज्ञ जी का भाषण हुआ था। तो वो व्यक्ति आचार्य तुलसी के पास आया, बोला गुरुदेव आज तो नथमल जी स्वामी का भाषण बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा भाषण हुआ। सर गुरुदेव को लगा इस आदमी ने भाषण को समझ लिया क्या, गहरा इनको इसने समझ लिया क्या भाषण को। तो गुरुदेव ने शायद पूछा होगा कि तुमने इनके भाषण को तुम समझ गए थे क्या। समझा तो नहीं था, मैं समझा तो नहीं क्या भाषण दिया, तो फिर तुमको क्या पता कि बढ़िया भाषण दिया। कहने आप वहाँ विराजे थे ना, जब वे बोल रहे थे आप यहाँ नस हिला रहे थे यूँ, तब मैंने समझा कि भाषण बढ़िया दे रहे हैं, आज बस बढ़िया भाषण दे रहे हैं। तो यानी कई लोग उनके भाषण को पूरा पकड़ भी नहीं पाते, इतना उनका विद्वत्ता पूर्ण बौद्धिकता का भाषण होता होगा। तो संभवतः ऐसे प्रसंग से, ऐसी स्थिति से संभवतः गुरुदेव ने बात को आकलित किया और इशारा किया, थोड़ा संकेत या इंगित दिया नथमल जी स्वामी को कि जरा भाषण को थोड़ा सा जनभोग्य बनाओ, तुम्हारा विद्वत्तापूर्ण भाषण सबके पल्ले नहीं पड़ता है, थोड़ा जनभोग्य बनाओ, आम आदमी समझ सके, ऐसी भाषा, इस तरह का भाषण दियो। और लगता है फिर इतना परिवर्तन आया बाद में, जब उनका प्रवचन भाषण होता, छोटी छोटी कहानियाँ यूँ आती रहती, जनता यूँ काफ़ी यूँ संभवतः पकड़ लेती बात को। तो उन्होंने अपने भाषण की शैली में भी संभवतः परिवर्तन किया कि जनभोग्य भाषण हो। क्यों विद्वान लोग तो मान लो कि विद्वानों की गोष्ठी तो अलग बात है, बाकी आम जनता में विद्वान तो कितने लोग, आम जनता ज़्यादा होती है प्रायः, तो आम जनता बात को पकड़ सके वैसा भी भाषण हो। तो भाषण में ऐसा कुछ आना चाहिए, लगे कोई विद्वान लोग हैं तो विद्वान लोगों के योग्य कोई बात भी आ जाए, आम जनता के लायक बात भी आ जाए। इस प्रकार का भाषण हो कि अनेक प्रकार की चीज़ें जो सबको थोड़ी थोड़ी अपने अपने ढंग से प्राप्त हो सके।
तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भाषण की शैली यानी वो बोलने का तरीका अच्छा था। उनकी भाषा इतनी शुद्ध, इतनी स्पष्ट होती, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो काफ़ी शुद्ध है। इतना उनका गला भी यूँ, वाणी का गला भी अच्छा बोलने का, और बहुत अच्छा प्रकार था उनका बोलने का। ऐसा बढ़िया प्रकार होना भी अच्छी बात है कि भाषण इतना स्पष्ट हो। कभी कभी क्या होता है कि आदमी बोलता है तो एक बात को या तो वो बार बार रिपीट कर देगा, एक आदमी को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, इस तरह का वाक्य बोलता है कि बस एकदम शुद्ध स्पष्ट, एक बार में अपनी सारी बात कह दी, एक वाक्य को बार बार या एक शब्द को बार बार न बोलना पड़े। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैंने देखा, उनका प्रवचन, भाषण, बातचीत का तरीका यूँ काफ़ी अच्छा था। वो बातचीत करते तो भी उनका अच्छा तरीका, भाषण का, व्याख्यान का काफ़ी अच्छा तरीका था। और संगान की दृष्टि से देखें उनका गला भी मधुर था, मीठा मधुर गला। हालांकि वो मेरे देखने में गाते कम थे, गीत थोड़े ही गाते, कभी कभी कम गाते थे वो, तो उनका गला अच्छा था। अगर वो गाते तो उनका गला भी अच्छा था। तो यह उनको मानो कोई सरस्वती कह दे, उनकी वाणी में, वाणी उनकी अच्छी थी। और आचार्य बनने के बाद तो वे प्राय रोज ही बहुधा वो, यानी गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के बाद तो वो प्राय रोज सुबह सुबह का तो रोज ही प्रवचन किया करते थे। और तो क्या, आज के दिन अंतिम दिन का भी सुबह का प्रवचन उन्होंने किया था। महाप्रयाण से कुछ घंटे पहले तक वे श्री समवसरण सरदार शहर में गदैया जी का नौरे का स्थान है, वहाँ मंच, वहाँ पधार के प्रवचन किया था। प्रवचन देकर वापिस गोठी जी के वहाँ हवेली में पधारे थे। और पधारने के बाद भी संभवतः कोई सेवा कराना, कोई अनुभूति की गोष्ठी आदि आदि कुछ उपक्रम चले। मध्याह्न का आहार, फिर विश्राम का समय, और फिर वह कुछ समय स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ लगी, थोड़ी देर में फिर उनका महाप्रस्थान भी हो गया था। तो महापुरुष आते हैं, कुछ राह कईयों को दिखाने का प्रयास भी करने वाले करते हैं। कईयों में उनके निमित्त से चाह पैदा हो जाती है, कईयों में उत्साह पैदा हो सकता है, और एक दिन वे अपनी राह देख लेते हैं, यानी महाप्रस्थान भी कर जाते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य बने तो वे सामान्य परंपरा से हटकर बने, यानी पूर्व आचार्य की विद्यमानता, आचार्य तुलसी की विद्यमानता में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। तेरा पंथ के इतिहास की पहली घटना है, वह आज तक की अंतिम घटना है कि आचार्य के सामने कोई आचार्य पद पर आरोहण करे, तो उनको वह अवसर मिला था। और आचार्य बन जाने के बाद भी व्यावहारिक उनकी नम्रता, गुरु के प्रति विनय का व्यवहार, वो भी अच्छा था। आचार्य तुलसी तो वैसे आचार्य पद पर नहीं रहे थे, महाप्रज्ञ जी आचार्य थे, पर उन्होंने अपने गुरु को गुरु का सम्मान दिया। आचार्य भले नहीं रहे, उन्होंने गुरु का सम्मान दिया। आचार्य तुलसी ने महाप्रज्ञ जी को सम्मान दिया। एक बार जयपुर में कार्यक्रम हो रहा था, कोई सार्वजनिक यूँ प्रोग्राम, बड़े बड़े यूँ अच्छे नेता आए हुए थे, तो आचार्य श्री तुलसी पट्ट पर विराजे थे, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव पास में विराजे थे। प्रवचन करते करते गुरुदेव तुलसी ने कहा, क्या है, मैं पट्ट को छोड़ के आपके साथ नीचे बैठ सकता हूँ। जो कहते कहते कहा, गुरुदेव ने पट्ट छोड़ दिया, जो नेता वगैरह बैठे थे, मंच तो था ही, और गुरुदेव तुलसी नीचे विराज गए। तो गुरुदेव तुलसी उतरे तो महाप्रज्ञ जी भी फिर वो नीचे उतरने लगे। तो गुरुदेव तुलसी ने, मुझे याद है, नीचे विराजे विराजे, आचार्य जी आप तो ऊपर ही बैठिए, आचार्य जी आप तो ऊपर ही बैठिए, यूँ फरमाया। तो फिर वो भी नीचे विराज गए थे।
तो यानी उन्होंने उनको सम्मान दिया कि मैं तो अब आचार्य पद छोड़ चुका हूं, आप तो आचार्य हैं, आप तो ऊपर ही बैठिए। परंतु खैर वो तो विनम्रता के भावों वाले मान लिए, तो खुद नीचे ही फिर गुरुदेव के पास ही विराज गए। तो गुरु शिष्य का एक वो आचार्य तुलसी गंगा शहर में संभवतः विराजे हुए थे, यानी गणाधिपति तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी को प्रवचन के लिए पधारना था। फिर उन दिनों में संभवतः गुरुदेव तुलसी प्रवचन कुछ कम करते होंगे, आचार्य महाप्रज्ञ जी पधार रहे थे। तो अपने वो प्रवास के प्रकोष्ठ से पधार करके गुरुदेव तुलसी को बैठ करके यूँ वंदना करके आचार्य महाप्रज्ञ जी फिर प्रवचन के लिए हमारी एक सामान्य सी हम परंपरा ही मान लें कि कोई व्याख्यान में जाए, बड़े हैं तो बड़ों को वंदना करके व्याख्यान में जाना। मैं भी युवाचार्य आचार्य जी को वंदना करके फिर आमतौर से या पहले ही आज्ञा ले लेता कभी, तो बड़ों को वंदना करके व्याख्यान में जा, सामान्य विनय की विधि है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी खुद प्रवचन में पधारने से पहले गुरुदेव तुलसी के पास पधारे, यूँ वंदना की। अब गुरुदेव की भी महानता, गुरुदेव तुलसी ने कहा आचार्य जी आप क्या आचार्य हैं, छोटे मुनि की तरह मुझे वंदना करते हो बैठ करके। तो उसी दिन या अन्य प्रसंग में महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने कहा आचार्य मैं औरों के लिए तो आचार्य हूँ, संघ का तो मैं आचार्य हूँ, पर आपके सामने तो मैं आपका शिष्य ही हूँ, आपका मैं शिष्य हूँ। तो ऐसा उनका व्यवहार। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी से हम व्यवहार कौशल, व्यवहार कैसे अच्छा हो, बात कैसे करना, व्यवहार कैसे, मृदुता कोमलता, वो शिक्षा आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के प्रसंगों को याद करके भी हम ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचनकार थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, वे बहुत अच्छे वक्ता थे। उनका भाषण प्रवचन कई बार रात में भी होता, कई बार उनका रात में होता, और रात्रि में भी उनका थोड़ा लंबा कई बार यूँ संभवतः प्रवचन होता है। अच्छा आम जनता इकट्ठी हो जाती, लोग उनके भाषण प्रवचन को सुनते। तो रात में भी कई बार होता, फिर दिन में तो प्राय रोज ही होने लग गया था। उनका अनेक भाषाओं का अपना ज्ञान था, और आगम वाङ्मय का जो संपादन अनुवादन आदि जो कार्य हुआ है हमारे संघ में, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा था। तो एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुए, और मुझे तो उनके चरणोपपात में लगभग 13 वर्षों तक एज युवाचार्य के रूप में सन 1997 से 2010 तक 13 वर्षों तक तो युवाचार्य के रूप में रहने का मौका मिला है। अब और 13 वर्ष हो गए हैं, उनके महाप्रयाण के बाद के और 13 वर्ष हो गए हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक अच्छे चिंतक विचारक व्यक्तित्व भी थे, ऐसा लगा। और उनमें मानो गांधीर्य था, गांधीर्य। हर कोई बात वो नहीं फरमाते यूँ, कोई बात मैं पूछ भी ली मैंने टाल दिया, नहीं छोड़ो बात को, यानी हर कोई बात को यूँ नहीं, मैंने पूछा वो प्रसंग जिज्ञासा है, कहा नहीं जाने दो, छोड़ो बात को। तो हर बात को बताते भी नहीं, फरमाते भी नहीं, यानी उनका गांधीर्य, शालीनता। तो विद्वान होना एक बात है, साथ में विनय, व्यवहार कौशल, गांधीर्य का आना वो भी अपने आप में विशेष बात हो जाती है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आज के दिन पधार गए, और मुझे उनके उपपा मुझे भी मिला, औरों को भी मिला। मुझे थोड़ा विशेष मान लें कि मैं बहुधा उनके पास बैठता, और कभी एकांत रूप में भी वो उनसे बात, गुरुदेव मुझे कुछ फरमाते, बात करते, कुछ एक मान लो चिंतन, एक इंगित, एक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया। तो ऐसे एक ज्ञानी व्यक्तित्व, एक कुछ गहरा व्यक्तित्व मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी में देखने को मिला। और मेरे व्यक्तिगत बात कहूँ तो मेरे पर तो मैं व्यवहार की भाषा में बोलूँ तो इतनी कृपा उन्होंने मेरे पर रखी
उन्होंने बहुत कृपा किया, विश्वास किया, और मानो कुछ काम मेरे पर ही मानो छोड़ देते कि माँ समण। और एक दिन तो संभवतः यहाँ तक फरमाया, वो उनकी कृपा है, यानी उनकी कृपा कितनी थी वो मैं बताना चाहता हूँ। कृपा वात्सल्य को यात्रा की बात की, यात्रा तो माँ समण की हो रही है, यात्रा तो माँ समण की है, मैं तो इनका सहयोग करता हूँ, व्याख्यान दे देता हूँ, इनका सहयोग कर देता हूँ। यानी कितनी कृपा, यानी कि छोटे को इतना महत्व देना, यह उनकी कृपा की बात बता रहा हूँ। मूल तो वही थे, यात्रा तो उन्हीं की, मैं तो उनका शिष्य था, तो वो मुझे इतना मान सम्मान की भी यात्रा माँ समण की है, मैं तो इनका सहयोग करता हूँ, व्याख्यान दे देता हूँ, वो तो माँ समण की यात्रा है। यानी वो उनका, मुझे तो उम्र, ये टाबर है, इनकी यात्रा हो रही है इनकी, तो यह उनकी कृपा कह दें, कुछ भी कह दें। और उन्होंने आचार्य तुलसी के महाप्रयाण के बाद अति शीघ्र अपना उत्तराधिकार समर्पण का जो कार्य किया, वो भी उनका एक अच्छा चिंतन था। वो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा किया, इतना जल्दी करना भी वो अच्छा ही काम किया उन्होंने, क्योंकि उनकी उम्र भी 75 पार की उम्र थी उनकी, 80 के अंदर, 75-80 के बीच की अवस्था थी। तो गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। यह भी उन्होंने संघीय दृष्टि से एक अच्छा काम किया, और मैंने, मुझे उन्होंने भावी एक प्रकार से दायित्व सौंप दिया, स्पष्ट कर दिया। तो यह भी एक उनकी माने चिंतन की या एक अच्छी बात थी कि इतना जल्दी उन्होंने अपना निर्णय भी कर दिया। तो एक ऐसे हमारे धर्म संघ के दशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आज 14वां यह दिवस है महाप्रयाण का, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धार्पण की अभिव्यक्ति करता हूँ।